आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन पार्ट 2 पढ़ेंगे बच्चों। और इस चैप्टर में पढ़ना है एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में। आइए बच्चों इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। अगर मैं एक एलिप्टिकल शेप लूँ बच्चों इस तरह से, और इसमें मैं दो फिक्स पॉइंट मार्क कर लूँ F1 और F2, और इस प्लेन पे एक पॉइंट ले लूँ बच्चों P1, तो आप कह सकते हो कि P ऑफ F1 प्लस P ऑफ F2 कांस्टेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट P2 ले लूँ बच्चों, तो P2 से F1 का डिस्टेंस और P2 से F2 का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। अगर मैं तीसरा पॉइंट ले लूँ बच्चों P3, तो P3 से F1 का डिस्टेंस और P3 से F2 के डिस्टेंस का सम क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। आइए बच्चों देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एन एलिप्स क्या हैं बच्चों। तो दो इक्वेशंस हैं बच्चों यहाँ पे। पहली इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बच्चों, कंडीशन ए ग्रेटर देन बी। सेकेंड आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बच्चों। दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे कि जब एक्स के नीचे अगर यहाँ पे ए है और ए ग्रेटर देन बी है, तो फोकस लाइज करेगा बच्चों आपका एक्स एक्सिस पे। और इसी तरह से यदि y के नीचे वाली वैल्यू अगर इस x के नीचे वाली वैल्यू से ज़्यादा बड़ी हो, कंडीशन सेम a ग्रेटर देन b बच्चों, तो फोकस हमारा लाई कर जाएगा बच्चों कहाँ पे? y एक्सिस में। ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी बच्चों। अब जैसे इन केस में होता बच्चों कि सेंटर 0 0, ये आपका सेंटर होता बच्चों इस केस में 0 0, और इस केस में भी सेंटर हो जाएगा बच्चों 0 0। नेक्स्ट है आपके पास वर्टेक्स होगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो इस केस में हो जाएगा बच्चों वर्टेक्स आपका 0 प्लस माइनस ए बच्चों, क्योंकि ये वाई एक्सिस में है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से अगर मैं बात कर रहा हूँ फोकस प्लस माइनस ए कॉमा 0 बच्चों, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस ए बच्चों। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये हमारी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है, ये पूरी लेंथ हमारी 2a के बराबर होती है बच्चों यहाँ पे। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये पूरी जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, ये होगी हमारी माइनर एक्सिस के केस में। और इस केस में बच्चों यही हो जाएगा कि ये वाली लेंथ हो जाएगी आपके पास टोटल मेजर एक्सिस हो जाएगी, ये हो जाएगी 2a, और ये हो जाएगी मेरी माइनर एक्सिस कितनी हो जाएगी बच्चों? 2b के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से जो रिलेशन होता बच्चों ए बी और ई के बीच में रिलेशन है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, इस केस में भी यूज़ करना है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो पहले हमने पैराबोला में पढ़ा हुआ था कि अ परपेंडिकुलर लाइन विच पासिंग थ्रू इट्स फोकस बच्चों, तो अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन अगर इसके फोकस से पास होती है तो ये होता है बच्चों लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जिसको एल एल डैश रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, और इस केस में भी कितनी हो जाएगी बच्चों? 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा। इस केस में जो y के नीचे वाली वैल्यू है वो a है बच्चों, और x के नीचे वैल्यू क्या है? b है। जबकि इस केस में x की वैल्यू यहाँ पे a है और y के नीचे क्या है बच्चों? b है। फॉर्मूलेज में कहीं कोई चेंज नहीं है। अगर जो x एक्सिस में है वो x, 0 के फॉर्म में लिखा गया है, और जो y एक्सिस के फॉर्म में है वो 0, y के फॉर्म में लिखा हुआ है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, द वर्टाइसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। और आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1 बच्चों। सबसे पहली चीज़, जब भी आप सॉल्व करें बच्चों तो पहले कंडीशन देख लीजिएगा कि जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस में। तो अगर एक्स के नीचे वाली वैल्यू अगर बड़ी है वाई के नीचे वाली वैल्यू से, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि 36 ग्रेटर देन 16 बच्चों, तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्योंकि कंडीशन आपने इसमें ए ग्रेटर देन बी वाली चीज़ पढ़ी थी बच्चों यहाँ पे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर दूँ बच्चों, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी ए इक्वल्स टू 36 और बी स्क्वायर कितना मिल जाएगा बच्चों आपको? 16। उससे ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 और बी कितना आ जाएगा बच्चों? 4। ए और बी निकालने के बाद बच्चों नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी के लिए जो रिलेशन देखा था आपने, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर आपके पास 16 है, ए स्क्वायर 36, 1 माइनस सी स्क्वायर बच्चों, इसको इसके नीचे शिफ्ट कर दीजिए। तो 16 अपॉन 36 इक्वल्स टू 1 माइनस सी स्क्वायर, और ई स्क्वायर को अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दूँ बच्चों तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 16/36। आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम 36 आ जाएगा, और 36 माइनस 16 कितना आ गया बच्चों? 20/36। और इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें बच्चों तो ये आ जाएगा 20/36, और 20 को हम लिख सकते हैं बच्चों 4 × 5, जिसको लिख सकते हैं 2√5,
और 36 का कितना आ जाएगा बच्चों 6, कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों √5/3। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कभी गलती कर दिया सॉल्विंग में तो एलिप्स में जो वैल्यू ऑफ ई होती बच्चों वो हमेशा आनी चाहिए <<1। तो अगर मैं √5 की वैल्यू निकालूँ तो अराउंड 2.4 होती है, और अगर 3 से डिवाइड करूँ बच्चों तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से कम हो जाएगी बच्चों। तो देखिए ई की वैल्यू मिल गई आपको √5/3, ए है आपके पास 6 और बी कितना है बच्चों आपके पास यहाँ पे 4। अब हम अपने सारे पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो जैसा पहला पॉइंट्स दिया है बच्चों यहाँ पे फोकस निकालना, तो फोकस होता है ±AE, 0। तो अगर मैं ए की वैल्यू लेके चलूँ 6 और ये अगर मेरा √5/3 ले लूँ बच्चों तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2√5, और इसकी वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ बच्चों तो ये आ जाएगा ±2√5, 0। ये मेरा फोकस हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट मुझे निकालना है वर्टेक्स बच्चों। तो वर्टेक्स होता है आपका ±A, 0 और ए कितना गिवन है बच्चों 6, तो वर्टेक्स हो जाएगा आपका ±6, 0। नेक्स्ट निकालना था आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस बच्चों। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस होती है आपके पास 2a और 2 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस होती है बच्चों 2 × b, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा बच्चों 8। तो बच्चों आपकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस जो होगी वो होती है 2a बच्चों, तो 2 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। इसी तरह से मैं निकालूँ लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस होता बच्चों 2b और 2 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 8। और नेक्स्ट पॉइंट निकालना है एसेंट्रिसिटी, ऑलरेडी हमने पहले कैलकुलेट कर लिया √5/3। अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। आपको फॉर्मूला मालूम बच्चों 2b²/a, b की वैल्यू गिवन है आपके पास 4 का स्क्वायर 16, ए कितना है बच्चों 6, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आएगा 16/3। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, द वर्टाइसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। अब हमने कंडीशन चेंज कर दी बच्चों, x² / 4 + y² / 25 = 1। अब आप देख रहे हैं कि ये 25 वैल्यू 4 से बड़ी है बच्चों, मतलब 25 जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी है, और जब y के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी इसका मतलब मेरा फोकस कहाँ लाई करेगा y एक्सिस पे। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों x² / b² y² / a² = 1 बच्चों। अब x² / b² है या x² / 4, तो बच्चों यहाँ पे b² की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 और y² / 25 y² / a² है, तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 25। तो इस तरह से b मिल जाएगा आपको 2 और a मिल जाएगा बच्चों आपके पास 5। a और b निकालने के बाद नेक्स्ट आप एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करिए बच्चों। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था b² = a², 1 - e², तो b का स्क्वायर 4 बच्चों, a हो जाएगा आपका 25, 1 - e², और 4/25 = 1 - e², तो e² की वैल्यू हो जाएगी 1 - 4/25, तो e² आ जाएगा बच्चों 25 - 4 21/25, और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे √21/5, तो ये हो जाएगी बच्चों अपने पास एसेंट्रिसिटी। और इसको चेक कर लीजिएगा कि वैल्यू <<1 है या नहीं बच्चों। अब अपन सारे पॉइंट्स निकाल लेते हैं। जैसे उन्होंने फोकस बोला बच्चों, आपको मालूम है कि 0, ± यही होता है, तो 0 ± बच्चों a की वैल्यू गिवन है आपके पास 5 और b निकाला आपने √21/5, 5 कट जाएगा बच्चों, तो वैल्यू हो जाएगी 0 √± 21, तो ये आपको फोकस हो जाएगा। वर्टेक्स होता बच्चों 0, ± a, तो 0, ± a की वैल्यू कितनी गिवन है 5, तो वर्टेक्स हो जाएगा आपका 0 ± 5 बच्चों। देन आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस निकालना है। आपकी मेजर एक्सेस 2a होती बच्चों, तो 2 × 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10th। और इसी तरह से अगर आप निकालते हैं बच्चों लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, वो होती 2 × b, तो 2 × 2 करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा आपके पास 4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर्मूला होता है बच्चों 2b²/a, b की वैल्यू गिवन है आपको 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चों, और a की वैल्यू गिवन है 5, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों 8/5। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। वर्टाइसेस गिवन है आपको ±5, 0
और फोकस गिवन है ±4,0। यहाँ देखना बच्चों कि ±5,0 इसका मतलब है ये इंडिकेट कर रहा है कि वर्टेक्स और फोकस कहाँ है मेरे एक्स एक्सिस पे। तो आपको मालूम है कि जो वर्टेक्स होता है वो होता है ±a,0। अगर मैं इसको से कंपेयर कर दूँ तो वैल्यू ऑफ ए कितनी आ जाएगी बच्चों 5। फोकस होता है आपके पास ±a,0 और कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों 4। और यहाँ पे अगर मैं ए मालूम है मुझे और ए ही मालूम है बच्चों और मुझे क्या निकालना है बी, तो आपने रिलेशन पढ़ा था b² = a² 1 - e²। इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो a² - a² e² b² बच्चों। a की वैल्यू अगर मैं 5 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो 5 का स्क्वायर 25 और a ही 4 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 16। तो b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 25 - 16 9। अब आपके पास a मालूम है b मालूम है तो आप इक्वेशन ऑफ एलिप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो जो इक्वेशन होगी वो होती है x² / a² प्लस y² / b² = 1 बच्चों। तो x² / 25 प्लस y² / 9 = 1। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगी। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। कंडीशन है बच्चों लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 26 और फोकस है बच्चों ±5,0। अब यहाँ देख सकते हैं बच्चों ±5,0 इसका मतलब फोकस लाइज कर रहा है एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो होती है बच्चों 2a और फोकस हो जाएगा आपका ए कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 5 और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ ए कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी 13। अब आपको ए मालूम है ए ही मालूम है, आपको बी निकालना बच्चों। तो जो रिलेशन हमने पढ़ा था b² = a² 1 - e²। तो a² - a² e² बच्चों। a की वैल्यू 13 यहाँ रख दे, इसका स्क्वायर 169 और a ही 5 है बच्चों, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों 144। तो b आ जाएगा बच्चों आपके पास 12। लेकिन आपको तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है तो x² / a² प्लस y² / b² = 1 बच्चों। तो x² / 169 y² / 144 = 1। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी एलिप्स के। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। सेंटर एट 0 0, मेजर एक्सिस ऑन द y एक्सिस एंड द पासिस थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6। अब बच्चों एक कंडीशन दे दिया कि मेजर एक्सिस y एक्सिस है तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी x² / b² प्लस y² / a² = 1। और ये एलिप्स पहली कंडीशन किससे पास हो रहा है बच्चों 3,2 से। अगर जब एलिप्स 3,2 से पास होगा बच्चों तो मतलब आपको यहाँ पे x की जगह 3 और y की जगह कितना रख के सब्स्टिट्यूट करना है 2। तो ये x की जगह जब 3 रखा तो 9/b² प्लस 4/a² = 1। ये आपकी 1/a² 1/b² की पहली साइमल्टेनियस इक्वेशन बच्चों। इसी तरह से यही एलिप्स किससे पास हो रहा है 1,6 से। तो गिवन इक्वेशन में x की जगह 1 और y की जगह 6 रखेंगे तो 1/b² प्लस 36/a² = 1। ये आपकी दूसरी साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। और जैसा हमने 10th क्लास में साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ा बच्चों, डायरेक्टली हम इनके कोफिशिएंट को इक्वेट करके हम वैल्यू ऑफ a² वैल्यू ऑफ b² निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ 1/a² 36 है और यहाँ पे 1/a² का कोफिशिएंट 4 है बच्चों। अगर मुझे इनको इक्वल करना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों। तो बच्चों इसको कोफिशिएंट 1/a² के सेम बनाने के लिए इस इक्वेशन 1 को अगर अपन 9 से मल्टीप्लाई कर दें ये हो जाएगा 81/b² प्लस 36/a² = 9। और चूँकि इनके कोफिशिएंट तो सेम हो गए बच्चों 36, ये भी 36 मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/b² प्लस 36/a² = 1। और दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को अगर अपन सब्सट्रैक्ट कर दें बच्चों तो ये कैंसिल हो जाएगा और 1/b² कॉमन करेंगे तो 81 - 1 कितना आ जाएगा 80 बच्चों। तो 80/b² = 9 - 1 कितना हो गया बच्चों 8। और b² की वैल्यू इस तरह से हम निकाल सकते हैं 80/8 कितना जाएगी बच्चों 10। इस b² की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे बच्चों और हम वैल्यू किसकी निकाल लें a² की। तो अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ b² की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 10 तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 9/10 प्लस 4/a² = 1 बच्चों। इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो 4a/a² = 1 - 9/10। आप एलसीएम लेंगे तो 10 - 9 1 आ जाएगा बच्चों। 1/10 = 4/a²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 40।
इस तरह से ए और बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, तो आपकी जो इक्वेशन होगी एलिप्स की वो हो जाएगी बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 10 वाई स्क्वायर अपॉन 40 इक्वल्स टू 1। तो ये बच्चों मेरी हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाइपरबोला, और इसकी डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों, अ हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट बच्चों। तो हाइपरबोला का शेप कुछ इस तरह से होता है अपना, और ये हो गया मान के चलिए बच्चों आपका F2, और ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास F1, ये दो फोकस हो गए। और किसी भी पैराबोला पे जैसे इस पर एक पॉइंट मैंने P1 मार्क कर लिया बच्चों, तो बच्चों P1 से F1 का डिस्टेंस और P1 से F2 का डिस्टेंस के डिफरेंस जो होगा बच्चों वो कांस्टेंट होगा। या जैसे मैंने अगर इस पर एक पॉइंट मार्क कर लिया बच्चों P2, तो ये हो जाएगा P2 से F1 का डिस्टेंस और P2 से F2 का डिस्टेंस का डिफरेंस बच्चों, मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि P2 F1 माइनस P2 F2 ये होगा बच्चों कांस्टेंट। ये डेफिनेशन है बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला बच्चों। जैसे आपकी इक्वेशन दी बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी हाइपरबोला की जब फोकस आपके पास कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस में। इसी तरह से जब इक्वेशन वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बच्चों, आप दोनों में कंपेयर करिएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक्स वाली टर्म्स क्या है बच्चों नेगेटिव, तो इस केस में फोकस लाई करेगा कहाँ पर बच्चों, वाई एक्सिस में। अब जरा पॉइंट्स देखें बच्चों, तो दोनों केसेस में जो सेंटर होंगे बच्चों, ये होगा सेंटर बच्चों आपका, ये होता है 0,0 जिसको हम सेंटर कह रहे हैं बच्चों। इस केस में ये सेंटर हो जाएगा आपका 0,0। वर्टेक्स होता है प्लस माइनस ए कोमा 0, इस केस में 0 प्लस माइनस ए, क्योंकि वाई एक्सिस में बच्चों फोकस प्लस माइनस ए कोमा 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस ए कोमा 0, क्योंकि सब वाई एक्सिस में बच्चों। यहाँ पे जो चेंज आता है बच्चों लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, पहले वाले केस में जो मेजर एक्सिस था उसको हाइपरबोला के केस में वी आर सेइंग ट्रांसवर्स एक्सिस बच्चों, वो 2a होती है, इस केस में भी 2a। और जो माइनर एक्सिस को होती है हाइपरबोला में हम उसको कहते हैं बच्चों कॉन्जुगेट एक्सिस से। ये दो चेंजेस हैं बच्चों इसमें, 2b और यहाँ पे भी 2b। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो आपने वहाँ पढ़ा हुआ था 2b² a, और इसमें भी होगा 2b² a बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस and the vertices, the eccentricity, the length of the lateral rectum of the hyperbola x square upon 9 minus y square by 16 equals to 1 बच्चों। इसमें a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन a का चक्कर नहीं है बच्चों इसमें, तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बच्चों। कंपेयर कर लें हम लोग तो ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 और बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कितना 16। अगर आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर मालूम है बच्चों तो ई निकाल सकते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग। तो इस रिलेशन में अपने को देखना है यहाँ पे कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और इसमें होता है बच्चों ई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ई जो होता है बच्चों ग्रेटर देन 1 होता है। तो बच्चों बी स्क्वायर की वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट कर दें 16, 9 ई स्क्वायर माइनस 1 बच्चों, 16 यहाँ चला जाएगा तो 16/9 इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस 1, 1 को शिफ्ट कर लें बच्चों यहाँ पे, तो ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 + 16/9, एलसीएम लेंगे तो 9 + 16 25, तो 25/9, तो ई हो जाएगा बच्चों 5/3। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि हाइपरबोला के केस में जो एसेंट्रिसिटी होती है बच्चों वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो जो रिलेशन हमने पढ़ा था एलिप्स में बच्चों वहाँ था 1 - ई स्क्वायर, और हाइपरबोला के केस में आपको लिखना बच्चों ई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि वहाँ पे ई छोटा था इसलिए 1 - ई स्क्वायर। इस केस में ई अगर बड़ा होगा बच्चों तो इसलिए हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1। एक छोटा सा चेंज ये है बच्चों। यहाँ पे आपके पास ए बी ई मिल गया बच्चों, आपको निकालना था फोकस बच्चों। तो फोकस होता है प्लस माइनस ए कोमा 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू गिवन है बच्चों आपके पास 3 हो जाएगा, ई गिवन है 5/3, कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो फोकस आ जाएगा आपका प्लस माइनस 5,0। एसेंट्रिसिटी आप निकाल चुके हैं बच्चों, वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स होता है प्लस माइनस ए कोमा 0, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3,0। लास्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होते हैं बच्चों 2b²/a, b की वैल्यू गिवन है अपने को, b² गिवन है बच्चों 16 और a गिवन है बच्चों 9, a गिवन है बच्चों अपने को 3, तो ये हो जाएगा 32/3। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकस आर 0, ±12 एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज 36। बच्चों यहाँ फोकस को देख के समझ में आ गया होगा 0, ±12 मतलब ये y एक्सिस की इक्वेशन है। तो आपकी इक्वेशन है बच्चों
वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बच्चों। फोकस इस केस में होता बच्चों ए, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 12 और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो होती है बच्चों होता है 2b² बाय ए बच्चों, और आपको कितना गिवन है 36, तो 2b² बाय ए इक्वल्स टू 36, ये कट जाएगा 18 बच्चों, तो b² की वैल्यू हो जाएगा 18 ए बच्चों। अब जो रिलेशन हमने पढ़ा था बच्चों यहाँ पे कि b² इक्वल्स टू ए² माइनस 1 में अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो a² माइनस a² इक्वल्स टू b² बच्चों, तो b² की जगह अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ 18a तो ये हो जाएगा 18a इक्वल्स टू a² की वैल्यू गिवन है बच्चों 144 और माइनस कितना हो जाएगा आपका a², सारी वैल्यूज़ को एक तरफ शिफ्ट कर लें तो a² प्लस 18a माइनस 144 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन आपको चाहिए 144 और एडिशन कितना चाहिए बच्चों आपको 18, तो बच्चों इसके फैक्टर हो जाएंगे 24 और 6, तो इसको लिख सकते हैं a² प्लस 24a माइनस 6a माइनस 44 इक्वल्स टू 0। ए कॉमन किया था a प्लस 24 माइनस 6 कॉमन किया तो a प्लस 24 इक्वल्स टू 0, a प्लस 24 a माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 6 और माइनस 24, तो a तो नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चों, तो वैल्यू ऑफ a हमारे पास हो जाएगी कितनी 6 बच्चों, और a की वैल्यू 6 अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ बच्चों तो मेरा b² हो जाएगा 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा 108। अब आपके पास b² है, आपके पास वैल्यू ऑफ a है बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ हम लोग हाइपरबोला निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन में अगर मैं b और a की वैल्यू से इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूं तो y² अपॉन a की वैल्यू 6 है तो ये 36 बच्चों माइनस x² अपॉन b² की वैल्यू 108 निकाला था तो 108 इक्वल्स टू 1, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगी। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, और वर्टेक्स है गिवन बच्चों ±2,0, फोकस है ±3,0। यहाँ देखते ही समझ में आ जाएगा कि बच्चों अगर वर्टेक्स अगर एक्स एक्सिस में है तो फोकस भी कहाँ लाई करेगा एक्स एक्सिस में, तो वर्टेक्स हो जाएगा बच्चों आपका a इक्वल्स टू 2, फोकस हो जाएगा a इक्वल्स टू 3। अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो आपको केवल और केवल वैल्यू चाहिए b बच्चों, तो जो रिलेशन क्या था b² इक्वल्स टू a² माइनस 1, और इसमें अगर मैं a² को मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों तो a² माइनस a² इक्वल्स टू b²। ए की वैल्यू गिवन है 3 बच्चों, उसका स्क्वायर 9, a वैल्यू गिवन है 2 उसका स्क्वायर 4, तो b² कितना आ जाएगा बच्चों आपका 5 है। अब आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है बच्चों एक्स एक्सिस में x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, ए और b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो x² अपॉन 4 माइनस y² अपॉन 5 इक्वल्स टू 1, ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगी। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। कंडीशन है बच्चों वर्टेक्स गिवन है ±7,0 e 4/3। बच्चों फिर से देखिएगा ±7,0 इसका मतलब है हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो वर्टेक्स होता है एक्स एक्सिस में a बच्चों, तो a की वैल्यू 7 हो जाएगी और e गिवन है आपको कितना 4/3 बच्चों। अब आपको अगर इक्वेशन को कंप्लीट करना है तो ओनली यू हैव टू नीड b बच्चों, तो जो रिलेशन है b² इक्वल्स टू a² माइनस 1, इस इक्वेशन में a और e की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें बच्चों तो 49 16/9 माइनस 1, आप एलसीएम लीजिए तो 16 माइनस 9/9 बच्चों, तो b² की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 49 और 16 माइनस 9 कितना बच जाएगा बच्चों 7/9, तो बच्चों 49 इंटू 7 करेंगे तो 343/9 हो गया बच्चों, b² मिल गया, a की वैल्यू मालूम है तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी x² अपॉन 49 माइनस y² अपॉन 343/9 इक्वल्स टू 1। चाहे तो इस 9 को यहाँ शिफ्ट कर लें बच्चों, तो आप रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे x² अपॉन 49 माइनस 9y² अपॉन 343 इक्वल्स टू 1 बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। कंडीशन इस बार बच्चों फोकस ±5,0, द ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 8 बच्चों। फिर फोकस करिए कि फोकस गिवन है ±5,0 मतलब बात कर रहा है एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस में फोकस होता है बच्चों a, तो a इक्वल्स टू 5, और ट्रांसवर्स एक्सिस भी 2a होता है बच्चों, तो 2a इक्वल्स टू कितना गिवन है आपको 8, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों 4।
आपके पास ए ही है और ए है बच्चों, तो अपन बी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ए की वैल्यू रखेंगे और उसका स्क्वायर तो 25, ए 16 बच्चों, तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 9। अब आपके पास ए और बी है बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 बच्चों, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी बच्चों। अभी हमने पार्ट 2 में कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला और एलिप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया बच्चों। अब अगले अध्याय बच्चों चैप्टर 12 हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री